यूँ तो साकेत अपने परिवार के साथ रहा करता था, लेकिन फिर इसके बाद जो था उसकी नौकरी किसी ऐसी जगह लगी जिसकी वजह से उसे अपने घर को छोड़ना पड़ा। उसने तय किया कि वो अपने एक दोस्त के पास जाकर रहेगा जो कि उसी एरिया में आसपास कहीं रहता है। यहाँ पर साकेत जो था उसने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और बिना इन्फॉर्म किए जो था अपने दोस्त के घर पहुँच गया। तो ये जो साकेत का दोस्त था ये थोड़ा हड़बड़ा सा गया। इसने कहा, अरे यार बताकर तो आना चाहिए था ना, तू तो बिना बताए आ गया। अगर तू मुझे बताता तो क्या मैं तेरे को मना कर देता क्या? तो इस पर साकेत ने कहा, अरे मैं जानता हूँ कि तू नहीं मना करता, तभी तो मैं आ गया बिना बताए। और इसके बाद जो था साकेत थोड़ा मुस्कुराने लगा। यूँ तो जो साकेत का दोस्त था वो साकेत का काफ़ी जिगरी दोस्त था। वो किसी भी बात के लिए जो था साकेत को नहीं मना करता, जिसकी वजह से ही साकेत उस रोज़ बिना बताए पहुंच गया था उसके घर। लेकिन ना जाने क्यों उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर और मायूसी सी साकेत को नज़र आई। तो उसे लगा कि कहीं उसने कोई उस रोज़ गलती तो नहीं कर दी है। लेकिन इसके बाद जो था उसके दोस्त ने कहा, अरे यार चल, अब तू आ गया है तो जब तक तू रहना चाहता है रह ले। साकेत ने कहा, यूँ तो यार मैं यहाँ पर कहीं भी रह सकता था, लेकिन अकेले रहने में बहुत ही बोर महसूस होता है, इसीलिए मैं तेरे घर आ गया। इसके बाद जो था दोनों दोस्त जो थे रात को डिनर करके बड़े ही आराम से बातचीत करने के बाद जो था सो गए अपने अपने कमरे में जाके। तभी अचानक से ही साकेत की नींद खुली। ऐसा लगा जैसे कि किसी ने घर का दरवाज़ा खोला हो। वो थोड़ा घबराया कि न जाने कौन अचानक से ही घर का दरवाज़ा खोल रहा है। तो ये जो था साकेत ये उठा अपने कमरे से और जाकर देखने लगा। तो इसने देखा कि यहाँ पर जो है उसका दोस्त हाथ में एक लाल रंग की पोटली लेकर जो था घर से बाहर निकल गया है। अब ये बड़ा हैरान हुआ कि आखिर इतनी देर रात, करीब रात के 12 बज रहे थे, ये इतनी देर रात में हाथ में ये पोटली लेकर आखिर क्या कहाँ जा रहा। साकेत को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो अपने दोस्त के पीछे दबे पांव चल दिया। तो उसने देखा कि उसका जो दोस्त है पास ही के एक कब्रिस्तान तक पहुंचा है। तो साकेत भी उसके पीछे पीछे जब पहुंचा तो साकेत ने देखा कि उसका दोस्त कब्रिस्तान में जाकर एक जलती चिता पर जो था उस पोटली के अंदर से कुछ विभूति जैसा उसमें छिड़कने लगा। और फिर उसके बाद 3 बार उसने ऐसा किया और जैसे वो लौटने लगा तो साकेत भी फटाफट से जो है घर वापस पहुंच गया। यहाँ साकेत जो था उसने नोट किया कि लगातार 3 दिन से जो था उसका दोस्त यही सब क्रियाएं दोहरा रहा था। अब उसे ये सब चीज़ें बड़ी अजीब सी लगने लगी थी। तो एक रोज़ उसने क्या किया कि वो अपने दोस्त के कमरे में पहुंचा और जो वो पोटली थी वो वही टेबल पर रखी हुई थी। उसे देख उसने अपने दोस्त से कहा, यार इस पोटली के अंदर क्या है? इस पर जो था उसके दोस्त ने फटाफट से वो पोटली उठाई और अलमारी में रख दी। तो उसके दोस्त ने कहा, देख तू बेकार की बातें मत किया कर, उसमें क्या है क्या नहीं है तुझे इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो था साकेत ने कहा, तू जो रोज़ करता है ना मैं सब जानता हूँ, चुपचाप से बता दे ये क्या करता है तू जो रोज़ रात को 12 बजे शमशान में जाके करता है। तो इस पर जो था उसका दोस्त थोड़ा घबरा गया और उसने कहा, देख यार ये मैं जो भी कुछ करता हूँ मैं अपनी भलाई के लिए ही करता हूँ, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मुझे मार देगा। इसके बाद जो था साकेत के दोस्त ने बताया कि एक रात उसे एक आदमी मिला था, अजीबोगरीब आदमी। उससे बातचीत पर उस आदमी ने कहा, अगर तुम रातों रात अमीर होना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो फिर जब उसके दोस्त ने उस काम को अंजाम दे दिया तो इस तरीके से जो था वो रातों रात उसे प्रमोशन मिल गया कि जो पोस्ट पर वो गया था उससे पहले जो उस पोस्ट पर था वो आदमी जो था मर गया था। तो उसके बाद उस आदमी ने अगली रात मिलकर बताया कि उस आदमी को उसी ने मारा है और अब इसके बदले जो है उसे पूरी 11 रातों तक जाकर उस शमशान में वो विभूति छिड़कनी होगी जलती चिताओं पर। इसका क्या मतलब है वो नहीं समझ पाया, लेकिन उस आदमी ने भी कुछ नहीं बताया, बस कहा कर दो और अगर नहीं किया तो तुम्हारी जान जा सकती है। साकेत ने अपने दोस्त को भरोसा दिलाते हुए कहा, तुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है और अगर वो आदमी फिर से मिले तो मैं उससे बात करूँगा, तो मुझे फ़ोन कर देना बस। तो फिर जो था
उसके दोस्त ने अपने दोस्त की बात मान ली और उस रात जो था उसने वो क्लियर नहीं करी। उसके बाद जो था अगले दिन जब साकेत का दोस्त अपने ऑफिस से आ रहा था, वो आदमी उसे मिला और उसने उसे कहा, तुमने मेरा बताया काम क्यों नहीं किया? तो इस पर उसने कहा, अब मुझे ये सब काम नहीं करना है, मुझे छोड़ दो, तुमने जितना कहा मैंने कर दिया, अभी इससे ज़्यादा और नहीं कर सकता। तो वो आदमी जो था गुस्सा होने लगा। उसने कहा, अब तुम्हारे साथ जो होगा तुम उससे बच नहीं पाओगे। तभी जो था उसने अपने दोस्त को फ़ोन कर दिया। तो साकेत तुरंत ही अपनी बाइक पर बैठकर वहाँ पर पहुँचा। तो उसने देखा कि वहाँ पर वो आदमी जो था इस वक्त उसके दोस्त के जो गला था वो पकड़कर दबाने लगा। ये देख वो अपने दोस्त को जाकर छुड़ाता है। तो उस आदमी ने कहा, मैंने इसकी मदद करी थी, उसके बदले इसने मेरे साथ ये सब किया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तो तभी जो था वो दोनों को जान से मारने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान जो था उन्होंने देखा कि उस आदमी के पैर जो थे वो गोल गोल घूम रहे थे। ये देख दोनों घबरा गए और उन्हें समझ में आया कि ये जो आदमी है ये कोई इंसान नहीं है, बल्कि कोई प्रेत आत्मा या कोई बहुत बुरी ताकत है। ये दोनों जो थे तुरंत ही बाइक पर बैठकर वहाँ से बचकर निकल गए। लेकिन इसके बाद साकेत के जो दोस्त था उसे भयानक भयानक सपने आने लगे थे। रातों को वो सो नहीं पाता था, जिसके चलते जो था उसका जो दोस्त था बहुत परेशान रहने लगा। यहाँ पर साकेत को लगा कि कहीं ना कहीं ये सब उसकी गलती है। अगर वो 11 रातों तक उसे ये सब करने देता तो शायद इसके बाद उसका पीछा छूट जाता। लेकिन अब क्या किया जाए। साकेत ने अपने पिताजी को ये सारी बात फ़ोन कर बताई। तो उन्होंने कहा कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, वो किसी को जानते हैं जो शायद इस समस्या का समाधान कर सके। अब यहाँ पर साकेत अपने पिताजी और अपने दोस्त के साथ उस इंसान के पास पहुँचा। ये कोई बाबा थे। तो इनसे बातचीत के दौरान उन्हें पता चला कि वो जो है एक प्रेत आत्मा है और वो लोगों को इसी तरीके से बेकार की चीज़ों में फंसाकर हमेशा हमेशा के लिए परेशान करने के लिए पागल बनाती, और अगर कोई उनकी बात ना माने तो वो उन्हें जान से मार देती हैं। लेकिन अब चिंता वाली कोई बात नहीं है, वो उस आत्मा को अपने शिकंजे में लेकर साकेत के दोस्त को हमेशा हमेशा के लिए मुक्त करा देंगे और उस जैसे और दूसरे लोगों को भी, ताकि वो आगे किसी को परेशान ना कर सके। तो यहाँ पर जो ये बाबा थे इन्होंने कोई क्रिया साधना करके जो था उस आत्मा को अपने काबू में ले लिया। इसके बाद उस आत्मा ने ना तो साकेत को परेशान किया ना ही उसके दोस्त को, और इस तरीके से जो था उन बाबा की वजह से साकेत और उसके दोस्त को उस आत्मा से छुटकारा मिल चुका था। और फिर कभी जो था साकेत के दोस्त ने फिर किसी भी तरीके की इस तरीके की चीज़ें नहीं करी जिससे उसको वक्त से पहले प्रमोशन मिल जाए।